भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तेरा हो गए इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए। सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजरे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। काहे सोवत निंदिया जगाए, काहे सोवत निंदिया जगाए। लाखों में किस एक फूल ने लाखों फूल खिलाए। मंद मंद मुस्काए, काहे सोवत निंदिया जगाए। फूल फूल तेरा मधुर नहीं मधुकर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
भंवरे तू कहना न भूल फूल मेरा सुंदर सरल सुभर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राज मेरा सुंदर सरल को ले सुभर, गया मेरा सुंदर सरल को ले सुभर, गया मेरा सुंदर सरल सुभर। ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी को। हमने गार्डन में देखा बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, बहुत बड़े बड़े, और उसके ऊपर मधुमक्खियां मंडरा रही थी। थोड़ी सी देर में कुछ फॉरेनर्स लेडीज थी, वो आई। अक्सर उनके पास कैमरा रहता है जब वो इस तरीके से कोई विजिट करती हैं प्लेस। तो उन्होंने क्या किया, कैमरा निकाला और उन फोटो ली फ्लावर्स की। बहुत बहुत खुश हो गई देखकर ही एकदम फ्लावर्स। तो फूल ऐसी चीज है जो सबको आकर्षित करती है। फूल सबकी भाषा बोलते हैं। हम्म, तो ये गीत भी बड़ा प्यारा है और सबको अच्छा भी लगता है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। बाबा कहता है बच्चे, संगम पर जब मैं आता हूँ तो बाबा कहता है भंवरा बनकर तुम बच्चों के साथ, बाबा कहता है मैं पुरुषार्थ कराता हूँ। एक एक आत्मा को बाबा कहता है फूल के समान खिलाता हूँ। लेकिन कभी मंथन करना, क्या एक भंवरा ही फूल को खिला रहा है या पीछे कुछ और भी रहस्य है? एक बीज होता है ना, फूल भी कहाँ से आया, बीज से ही तो निकला। एक बीज है जो धरनी में दब गया। अब ये बीज मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि जब फूल खिलता है ना, तो ये पूरा जो एक तंत्र है, पूरा बीज से लेकर फूल तक का जो सफर है ना, ये देखो आपस में किस तरीके से रू रिहान करते हैं। जो बीज है, इससे जड़ कहती है, जड़ कहती है कि तेरे में क्या विशेषता है। हाँ, मुख बंद करके जमीन में मुंह गाड़ के पड़ गया। तेरी क्या विशेषता थी? मैं फैली, मैंने विस्तार किया। ये जड़ कहती है बीज से। बीज मुस्कुरा रहा है। फिर जड़ से तना कहता है। तना क्या कहता है? कहता है तूने क्या किया, क्या बड़ा काम किया। जमीन में सोई रही, आराम किया, विश्राम किया, और मैंने कितना बड़ा काम किया। तो तना कहता है जड़ से कि तूने क्या किया। मैं जमीन से ऊपर उठा। तना कहता कि मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, मजबूत बना, इसी से तो तना बना। अब देखो, जब तना बना तो तने से डालियां निकली। अब डालियों ने क्या कहा? डालियां कहती हैं कि तू किस बात पर तना, किस बात की अकड़ है तुझे? प्रगतिशील दुनिया में एक ही पांव पे खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। और हमको देख, हम चारों दिशाओं में फैली, ऊपर उठी, नीचे गई, कितनी हमने लंबी यात्रा की। तूने क्या किया? अब डालियों से पत्ते कहते हैं। हाँ, पत्ते क्या कहते हैं डालियों से? कहते हैं तुमने क्या काम किया। तुमने क्या कमाल किया। कमाल तो हमने किया। तो डालियां कहती हैं कि देखो, हवा आई तो तुम डोल पड़ी, इसीलिए से तो तुम्हारा नाम डाली पड़ गया। क्योंकि जब हवा आती है ना, तो डालियां कैसे लहलहाती। तो पत्ते कहते हैं डालियों से कि तुमने क्या महान काम किया। ये तो हवा चली तो तुम डोल पड़ी और तुम्हारा नाम डाली पड़ गया। काम तो हमारा है, हम पत्ते हैं, और हम जब पत्ते संगीत सुनाते हैं। कहते तुम तो डालियां थी, तुम में कोई आवाज भी नहीं थी। हाँ, जो ध्वनि प्रधान ये हमारा संसार है, इसमें तुम्हारे में कोई आवाज नहीं। और पेड़ के जब पत्ते आपस में टकराते हैं ना, तो जीव को कितना सुख देते हैं। हवा देते हैं, छांव देते हैं,
हमसे संसार के लोगों को सुख मिलता है, तुमसे थोड़ी मिलता। तो ये पत्तियों ने सुनाया। अब पत्तियों के जब फूल आए तो फूल कहने लगे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। सारी मेहनत, फूले तो हम अपनी मेहनत पर, अपने दम पर। हमारे रंग, हमारे रूप, हमारा रस, हमारा पराग, भंवरे तो हम पर मोहित हुए। हमारी सुगंध चारों दिशाओं में फैली, लोग हमको देखने आए। तुमने क्या बड़ा काम किया। अब भंवरे क्या कहते हैं? भंवरे कहते हैं हम भी नहीं आते तो तुम्हें कौन खिलाता। अब ये सारा जो किस्सा है ना, ये बीज सुन के मुस्कुराता है। बीज कहता है मैं नहीं होता तो ना जड़ें होती, ना तना होता, ना डालियां होती, ना पत्तियां होती, ना फूल होते, ना भंवरे होते। तो बाबा बीज स्वरूप है। हम सब आत्माओं में जो भी क्वालिटी है, चाहे वो जड़ जैसी है विस्तार को पाने की, चाहे तने जैसी है अचल अडोल बने रहने की, चाहे वो हमारे अंदर डालियां, विभिन्नता के अंदर एकता, वो क्वालिटी है। चाहे हम पत्तियां हैं, चाहे हम फूल हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व बीज से जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कभी भी, ये सब है देह का भान। ये जो अभी हमने सब पढ़ा ना, मैं और मेरे का विस्तार, बाबा कहता है बीज में आ जाओ। बीज में क्या है? बाबा कहता है बच्चे, बीज जो है ना, बाबा कहता है ये निराकारी है, निर्विकारी है और निरअहंकारी। यात्रा यहीं से शुरू होती है और यही खत्म भी होनी है। तो गीत के माध्यम से बाबा बच्चों को फूल समान बनाता है, हल्का प्यारा। दूसरों को भी बाबा कहता है फूल समान बनाने का पुरुषार्थ करो। तो फूल कैसा हो? बाबा कहता है आप में सुगंध भी हो, रूहानियत की सुगंध हो। और बाबा कहता है आप में आकर्षण हो, परमात्म झलक आपके अंदर से दिखे। लेकिन बाबा कहता है अगर अहंकार आ गया कि मैं खिलाऊं, मैं रोज ज्ञान सुनता हूं, मैं रोज मुरली सुनता हूं, मेरा पुरुषार्थ है, बाबा कहता है फिर ये रूहानियत नहीं। तो बीज को कभी नहीं भूलना। भंवरे ने खिलाया फूल, बाबा कहता है ठीक है, भंवरे का सहारा मुझे लेना पड़ता है। ब्रह्मा के तन में आकर बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं में रस भरता हूं। और बाबा कहता है तुमको खिला देता हूं। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो फूल के अंदर पवित्रता क्या होगी? फूल में अहंकार नहीं होगा कि मेरी ब्यूटी देखो, मेरी खूबसूरती देखो, मेरे गुण देखो, मेरी विशेषताएं देखो, मेरे जैसा ज्ञान स्वरूप, मेरे जैसी योग युक्त आत्मा, मेरे जैसी सेवाधारी विश्व कल्याणकारी आत्मा और कोई है ही नहीं। इसको फूल नहीं कहेंगे, ये कागज का फूल है, कभी भी फट जाएगा। किसी ने निंदा करी, दुखी हो जाएगा। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान पवित्र बनो, एक बाप की ही मत पर चलो। किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? जब हम वहां बैठे थे ना, जब हमने बताया वो फॉरेनर्स आ रहे थे, उन्होंने वहां पर स्नैप्स लिए काफी सारे फूलों के, तो वहां कुछ कॉलेज के भी बच्चे आए। तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी अच्छा ऐसा पॉइंट दिखता है तो सब सोचे हम यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी ले लें या फोटो खिंचवा लें ऐसा। तो वो बच्चे भी वहां पहुंचे, तो एक के मन में था कि हम ये फूल तोड़ लें। हाँ, तो किसी उसकी एक फ्रेंड ने बोला, कहते नहीं फूलों को तोड़ना ना पाप होता है। तो वो यही सब बातें करते करते वहां तक पहुंचे जहां हम बैठे हुए थे। तो हमको देखकर वो मुस्कुरा पड़े। तो उनके मन में ये प्रश्न था, क्या फूलों को तोड़ना पाप होता है? क्या कहेंगे इसके बारे में? वाकई बाबा कहता है बच्चे फूलों को तोड़ना माना क्या? ये जो बाबा कहता है बच्चे जो व्यर्थ में जाते हो, बाबा कहता है संग दोष में जाकर गिरते हो, ये है फूल का टूट जाना। ये फूल का टूट जाना।
बाबा कहता है इससे अपनी संभाल करो। हमको खुद करनी है क्योंकि हम चैतन्य फूल हैं। वो तो बेचारे शाम को खिलते हैं, उन्होंने सुबह खिले शाम को तो मुरझाना ही है। लेकिन जहां तक हमारी बात आती है, हम चैतन्य फूल हैं, हमारे अंदर बोध है, समझ है कि हम खिलेंगे कहाँ और हम मुरझाएंगे कहाँ। बाबा कहता है विकारों की आंधी भी चलेगी, दुखों की, बाबा कहता है गर्म लू भी चलेगी। और बाबा कहता है ये जो दूसरी दूसरी आत्माओं के संस्कारों से हमारा टकराव होता है ना, बाबा कहता है बच्चे ये मूसलाधार बारिश भी पड़ेगी, तुमको खुद अपना बचाव करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है ना बच्चे गर्मी होगी, तो गर्मी तो होगी, लेकिन गर्मी से बचने का बचाव करते हो। सर्दी है तो है, सर्दी से बचने का उपाय करते हो। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जो माहौल, जो वायुमंडल, जो बाबा कहता है आपके मुरझाइश का कारण बने, बाबा कहता है वहां जाना क्यों, वहां बैठना क्यों। क्योंकि फूल को खिलाने के लिए भी ना एक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि ये फूल कौन से सीजन में खिलता है, कौन सी मिट्टी में खिलता है, कौन सी जलवायु में खिलता है। तो हमको ऐसी जलवायु में क्यों जाना। क्योंकि मन पर और व्यर्थ बातों का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है, देर नहीं लगती। अच्छे संग का रंग चढ़ने में समय लगता है, वहां मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बुरे का संग तो देखो झटपट चढ़ता है। तो इसलिए बाबा समझाते जो देह अभिमान में रहते हैं फिर नाम रूप में भी फंस पड़ते हैं, ऐसों पर बाबा कहता है माया का पंजा पड़ता है। तो बाबा कहता बच्चे फिर निरअहंकारी बनो। कोई भी विशेषता, कोई भी गुण है, बाबा कहता है हमेशा ध्यान रखो, बीज को याद रखो कि वहीं से आया है। हम तो खुद को ही भूले बैठे थे। तो बाबा कहता है फिर गीत सुनाया, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कमल का फूल पानी में रहता, परंतु पानी से ऊपर। बाबा कहता है बच्चे तुमको रहना इसी दुनिया में, इसी परिवार में, इन्हीं लोगों के बीच में है। हाँ, बाबा कहता है लेकिन बाबा कहता है जो कीचड़ है वो कमल को छू नहीं पाती। बाबा कहते हैं यही तुम्हारी तपस्या, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो बाप कहते तुमको रहना तो घर में ही है, सिर्फ कमल समान पवित्र बनना है। जो भी मनुष्य मात्र है सबको पावन बनाने में आया हूं, उनके सिवा पावन तो कोई बना नहीं सकता। बाबा कहता है कीचड़ में भी कमल तब खिले, ध्यान से सुनना, कीचड़ में कमल तब खिलता है जब बीज तो हो। ऐसे नहीं सोचना कि कीचड़ में बैठे हुए तो खिलेगा कमल, नहीं। बाबा कहता है आपको स्मृति रहे कि मैं बीज स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं देवकुल की आत्मा, मैं ईश्वरीय संतान। जब ये बीज बाबा कहता है कीचड़ में पड़ा रहेगा, तब बाबा कहता है ये खिलेगा। झूठी आस मत रखना कि कीचड़ में फूल खिल जाएगा, बिना बीज के फूल नहीं खिलते। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल का आधार बड़ा गहरा है, वो दिखाई नहीं देता, वो गुप्त है। ऐसी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा ही तो बीज स्वरूप है ना। तो बाबा कहते बच्चे 84 का चक्र पूरा हुआ, जब फिर जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते तब मुझे आना पड़ता है। बीच में कोई पतित से पावन तुमको बना नहीं सकता। तभी तो बाबा कहता है भक्ति करते गए और मुझे बुलाते गए, पुकारते गए। बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं पूरी सृष्टि का तुमको जो समाचार मिलता है, आदि मध्य अंत, तुम आत्माओं का घर, तुम्हारा परिचय, तुम्हारा पिता, तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्तियां, बाबा कहता है ये सब समाचार तुमको मैं संगम पर आकर सुनाता हूँ। तो आंसर क्या है, क्यों सुनाता हूँ संगम पर? बाबा कहता है बच्चे सतयुग है आदि का समय, माना एक नई सृष्टि की शुरुआत। तो बाबा कहता है सतयुग है आदि का समय, उस समय
सारी सृष्टि का समाचार कैसे सुनाए? बाबा कहता है जब 84 जन्मों का ये व्हील चक्र घूम जाता है, तब मैं तुमको पूरी कहानी सुनाऊंगा ना। बीच में कैसे सारी कहानी पूरी कर दूं? इसलिए ना सतयुग में आता हूं, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। आता संगम पर ही हूं, क्योंकि ये चक्र बाबा कहता है पूरा घूम चुका। अब बाबा कहता है मैं तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूं, समाचार सुना रहा हूं। तो दुनिया के समाचार तो हम बड़े तसल्ली से सुनते हैं, सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज चलती है कई घरों में। लेकिन बाबा कहता है अपनी ब्रेकिंग न्यूज तो सुनो अभी। बाबा कहता है अब विनाश होने वाला, इससे बड़ी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। अब घर चलना है, तैयारी करो, बांधो बोरिया बिस्तर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। कोई कोई कहीं जाते हैं ना, सपोज कोई हमारे यहाँ 2 दिन लगातार अभी मैरिज थी, तो ये गए। अब ये आए तो फिर पूरा समाचार सुनाए ना, कि वहां कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, क्या क्या इंजॉयमेंट की। बीच में फोन करके कैसे सुना दें? हाँ, हम माउंट आबू जाते हैं, हम बीच में फोन कॉल्स करते हैं एक दो को, लेकिन घर आने के बाद पूरी ट्रिप शेयर करते हैं कि ऐसे गए थे, ऐसे आए थे, ऐसे वहां ये हुआ वो हुआ। तो पूरा साइकिल घूमता है, तभी तो न्यूज बनाते हैं ना उसकी। ऐसे ही बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमको पूरा समाचार मिलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हम्म तो बाबा कहता है फिर क्या बन जाते हो? त्रिनेत्री बन जाते हो। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म की ग्रीटिंग भी नहीं दे सकते। देख लो, अपना भाग्य समझना इसको। जब शिव जयंती आती है ना, तो देखो भगत भी जाते हैं मंदिरों में भोलेनाथ का प्रसाद खाने, उसको जल से लुटिया से नहलाने। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे आप हो, बाबा कहता है वो वडभागी, वो पुण्य आत्माएं। बाबा कहता है जब बाप के साथ तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे टू यू है। बाबा हमको हमारे जन्म दिवस की भी शुभकामनाएं देता है। बाबा कहता है ये ग्रीटिंग संसार में सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। बाबा कहता है ये सिर्फ तुम बच्चों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। बाबा कहता है वो बेचारे अल्पकाल का जो भी व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, सिर्फ 12-14 घंटे की। सुबह सुबह व्रत करते हैं, शाम को जाकर खोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ईश्वरीय जन्म की ग्रीटिंग आप बच्चों को मिलती है। बहुत हैं जिनको पता ही नहीं कि शिव बाबा कौन है और उनसे क्या मिलना है। हमको भी पहले कहाँ पता था। दुनिया सिर्फ इतना ही जानती है, कहते हैं 16 सोमवार रख लो तो ऐसा कोई मिल जाएगा तुमको भी। ऐसा कोई है नहीं दुनिया में, है कोई? जब मिल जाते हैं तो कहते हैं 2 व्रत कम रखती, यही तो मिलना था। ऐसे ही 16 सोमवार भूखे मरे। हम्म क्योंकि बाबा कहता है बच्चे आज के समय में, बाबा कहते हैं संपूर्ण आत्मा कोई है ही नहीं। हम्म तो बाबा कहते हैं मेरे जैसा सिर्फ एक मैं ही हूं, और तो कोई है नहीं। तो यहाँ बाबा कहते हैं दुनिया तो ये भी नहीं जानती कि शिव बाबा कौन है और उनसे क्या मिलता है। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके, यह है ज्ञान का डांस। एक बार बहुत पुरानी बात है, एक नोनटू थे हमारे, उनके पास 4-5 बच्चे थे और हस्बैंड भी उनके थे। तो शिवरात्रि से आसपास वो एक दिन हमको मिले, तो हम तो तब बहुत छोटे होते थे। हमारी शुरू की आदत है कुछ ना कुछ लोगों को क्वेश्चन करने की। हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये जो व्रत करते हैं ना, ये तो कुंवारी लड़कियां करती हैं कि भी शिवरात्रि आ रही है तो हमको भाई दूल्हा चाहिए ऐसा होनहार। मैंने कहा आपके पास तो अंकल इतने बढ़िया है, सरकारी नौकरी है, पेंशन अलग, और बच्चे तो सुभान अल्लाह। हाँ, तो कहने लगी, कहती नहीं सिर्फ इसलिए नहीं होता कि मिल जाए, वो इसलिए भी होता है कि भाई जो जैसा मिला है ना ये बना रहे। हाँ, तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो ये भी नहीं जानती कि बाप से क्या मिलता है, यहाँ क्या बना रहता है। व्रत रखने वाले भी नहीं रहते, उनको भी तो जाना पड़ता है।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बच्चे ये जो संसार है ये क्या है? बाबा कहता है बाबा कहता है ये धर्मशाला है। यहाँ कुछ भी बाबा कहता है परमानेंट नहीं है। तो इसलिए बाबा समझाता, भक्त तो ये भी नहीं जानते कि इससे क्या मिलता है। वो छोटा छोटा सुख मांग आते हैं उससे, कहते हैं भोलेनाथ हमारी भी सुन लेगा। हाँ, लेकिन बाबा कहता है वो ये नहीं जानते कि ये नाथ तुम आत्माओं का बाप है, और बाप से वर्षे मिलते हैं। बाप से तो वर्षे मिलते हैं। बाबा कहते हैं उन बेचारे भक्तों को क्या पता। हम्म तो बाबा कहते, कृष्ण डांस करता था ना, अब दिखाया। बाबा कहता है ये है ज्ञान की डांस। और बाबा कहता है फिर भक्ति में क्या दिखाया? कृष्ण का नृत्य दिखा दिया। यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं। वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। बाबा कहता है वहां तो कृष्ण को नृत्य करते हुए दिखाया, काली नाग पर नृत्य किया, है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये तो है ज्ञान की डांस। जब तुम आत्माएं, बाबा कहता है, संगम पर परमपिता परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख से जब ये ज्ञान सुनते हो ना, तो बाबा कहता है हर एक आत्मा विकारों के ऊपर जीत पहनती है। बिना ज्ञान के तो नहीं हो सकता। तो बाबा कहता है ये जो नृत्य है वास्तव में ये है ज्ञान का डांस। तो बाबा कहता है वहां तो कृष्ण को दिखा दिया गया। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो फिर वर्षा बाप से मिलता है। बाप जरूर धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो धोबी भी हूं। इस समय बाबा कहता है मैंने धोबी घाट लगा रखा है। तो बाबा कहता है आओ, जो भी बाबा कहता है पतित पना है वो यहाँ छोड़ दो। बाबा कहता है ये तुमको दुख देता है। अभी गीत सुना ना हमने, सुख दुख आए जाए। बाबा कहता है ये जो खेल है, ये बाबा कहता है 4 युगों का खेल है। सुख भी आया और गया, सतयुग त्रेता। दुख भी बाबा कहता है आया और गया। बाबा कहता है तुम कहाँ भूल गए सब कुछ। बाबा कहता है ये तो खेल था, मनोरंजन था। क्यों तुमने चिंता पकड़ी संसार की? यहाँ क्या लेकर आए थे? और बाबा कहता है तुम ही जानते हो, कहते हो खाली हाथ दुनिया से चले जाएंगे। तो बाबा कहता है फिर ये सर पर इतना बोझ क्यों है? सर पर बोझ है माना आत्मा पर बोझ है, मन पर बोझ है। बाबा कहता है उतार दो। ये बाबा कहता है ये मैल है। हाँ, और चेक करना, बोझ तो हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, बोझ हमारे बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते। जबकि होना ये चाहिए था कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी अक्ल खुलती जाती, लेकिन और अक्ल बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो प्राप्तियां होती है उनके साथ हमारा मोह हो जाता है, लोभ बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो ये विकार भी धीरे धीरे हमारे बढ़ते जाते हैं। तभी आपने देखा होगा जवानी में तो लोग फिर भी खर्चा करते हैं, बुढ़ापे में तो खर्चा करके भी राजी नहीं। हर काम को कहते हैं फिजूल खर्चा, हर काम को कहते हैं फिजूल खर्चा। रोटी बेचारे पता नहीं कैसे खा लेते हैं, वो भी कहेंगे फिजूल खर्चा। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते, बाबा कहते आज तुम आए हो शिव बाबा को बधाई देने। वैसे तो अभी हम शिवरात्रि मनाएंगे अगले महीने। तो बाबा कहते बाप फिर कहते तुम जिसको ग्रीटिंग देते फिर बाप भी बच्चों को ग्रीटिंग देते। हम बाबा को कहेंगे हैप्पी बर्थडे, बाबा हमें कहेगा सेम टू यू। बाबा कहता है बाप और बच्चों का जन्म एक ही दिन हुआ। हाँ, मुझे बच्चे मिल गए, तुमको बाप मिल गया। तो देवताएं उतने उत्तम नहीं है जितने कि तुम बच्चे हो। बाबा कहता है अभी तुम बाप के साथ बैठे हो, भगवान हमको मुरली सुना रहा है और मुरली से हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहा है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे सतयुग में तुमको ये श्रृंगार कराने वाला कोई नहीं होगा। तो देख लो, और ये जो समय हमको मिला ना, ये समय हम कैसे व्यर्थ गवाते गवाते। 1 घंटा भी हमारे पास अपना नहीं है। इतना हम 99 को 100 बनाने में लगे हुए हैं। बाबा कहता है बनेगा नहीं, श्वासें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वासनाओं का कोई अंत नहीं आएगा। इसलिए बाबा समझाते
ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, ऊंचते ऊंच है बाप। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं, और सबसे ऊपर है बाबा। बाबा कहते हैं मैं तो बीज हूं ना, तो बाबा कहता है घर में सबसे ऊपर मैं बैठा हूं। तो लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मंदिर बना डाले, माथा टेकते रहते हैं। यह तो मालूम होना चाहिए कि ये मनुष्य थे। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग हैं, यहाँ तो एक ही मनुष्य के दो नाम रख देते हैं। बाबा कहते हैं देखो कलयुग में कैसी खिचड़ी पकाई। बाबा कहता है ये दुनिया में कोई जानता ही नहीं कि ये जो देवी देवता थे ये भी तो मनुष्य थे। लेकिन बाबा कहता है बस फर्क ये था, ये दिव्य गुणधारी आत्माएं थी। और बाबा कहता है देखो अभी कलयुग में तो क्या अंधेर गर्दी करी। बाबा कहता है लक्ष्मी और नारायण, ये स्त्री और पुरुष। बाबा कहते हैं लेकिन कलयुग में एक आदमी का नाम क्या रख देंगे, लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं नाम को भी कैसे रखते हैं दोनों अलग अलग, लेकिन एक ही मनुष्य का नाम लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। हाँ, एक का नाम है लक्ष्मी नारायण, अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। बाबा कहता है यहाँ तो घर घर में देखो, बंदा एक होगा उसके नाम दो रखे होंगे, श्याम सुंदर। देखते हो सुनते हो ऐसे बहुत से नाम हमको मिलते हैं। तो बाबा कहता है अपने को जैसे विष्णु बना के रखा हुआ है, चतुर्भुजधारी। तो अच्छा बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से अब तक कोई की इतनी महिमा नहीं। बाबा कहते हैं जितनी महिमा आपने भक्ति काल में, क्योंकि सबसे पहले जो भक्ति शुरू हुई, बाबा कहता है कि आपने सबसे पहले भक्ति भी बाप की शुरू की। बाबा कहता है जितनी महिमा मेरी की गई ना, बाबा कहता है और किसी की नहीं की। जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए। कभी हमारी बुद्धि चटकी भी नहीं थी। हम समझते थे ये देवी देवताएं हैं, कोई वैष्णो माता है, कोई हनुमान जी हैं, कोई सरस्वती है। लेकिन कभी हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आया कि पिछले जन्म में इन्होंने क्या किया था जो दुनिया इनको माथे झुकाती है। अपने दिल के राज हम अपने अजीजों को भी नहीं देते, जो राज हम इनके आगे खोल कर आ जाते हैं। इनको हम कहते हैं आप मेरे गुनाह माफ कर दो। हाँ मैं हूं गुनहगार, दुनिया के आगे हम नहीं कहते मैं हूं गुनहगार। इनको हम कहते हैं हाँ मैं हूं, लेकिन आप मुझे माफ करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैं तब तक आपकी चौखट नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं करते। कितने हक से माफी मांगते हैं, मांगते हैं। क्यों हक से मांगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये रूहानी सेवा इन आत्माओं ने की है। बाबा कहता है ना बच्चे बाप के साथ बैठो, हर आत्मा को बाबा कहता है क्षमा कर दो, बिन मांगे कर दो। कितना भी बड़ा बाबा कहता है जघन्य अपराध उससे हुआ है, लेकिन बाबा कहता है आप उसको क्षमा कर दो। और बाबा कहता है कहीं अगर आपसे भी कोई गलती हो गई, बाबा कहता है क्षमा मांग लो। ये हो गया धोबी घाट का काम कंप्लीट। लेकिन सिर्फ शब्दों से खेलने नहीं बैठ जाना। हम अक्सर शब्दों से खेलते हैं क्योंकि हमारी पुरानी आदत है। देखो जब आत्मा नीट एंड क्लीन हो जाती है ना, माना जब मैंने किसी भी XYZ को क्षमा कर दिया, अब मेरे मन में उसके प्रति कोई ईर्ष्या, घृणा, कोई ग्लानि, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है इसका मतलब माफ नहीं किया, फिर तो माफ नहीं। क्योंकि घाव ऊपर से तो सजा दिया लेकिन अंदर तो दर्द हो रहा है। अभी घाव ठीक कहाँ हुआ। और दुनिया कहती है घाव भर भी जाते हैं लेकिन निशान छूट जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आपको इतनी प्यारी एंटीबायोटिक दूंगा, निशान भी खत्म कर देना, नामो निशान खत्म कर देना। ऐसे जाना दुनिया से जैसे बाबा कहता है सबसे कोई फेयरवेल मना के जाता है। देखो हम गेट टुगेदर होते हैं ना, रिश्तेदारी में, बिरादरी में, सबसे मिलते हैं और जाते में सबको क्या कहते हैं, अच्छा जी मिलते हैं फिर मिले। ऐसे ही कहते हैं कितना अच्छा लगता है जब दिल से सबको मिलकर आते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ये जो दुनिया है ना, ये सोचो एक पार्टी है बस। भगवान ने सबको इनवाइट किया हुआ है। वहां तो हम
किसी से नाराज भी हो जाते हैं कि आपने अगर इसको बुलाया था तो मुझे क्यों बुलाया, मुझे तो इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। होता है ना, कई बार 150-200 लोगों के बीच में कोई ऐसा शख्स सामने आ जाता है जिसके साथ हमारी टर्म्स भी नहीं होती, हम भी मुंह घुमा लेते हैं, वो भी मुंह घुमा लेता है। वो कहते हैं अगर इसने आना था, मुझे पता होता, मैं आती ही नहीं। क्यों? अंदर कोई घाव है। कई बार हम अवॉइड करते हैं ऐसी जगह पे जाना, अच्छा वो भी जरूर आएगा तो फिर मैं तो नहीं जाती। ये घाव है अंदर, ये दर्द है अंदर, अभी ठीक नहीं किया तो फिर कब करोगे? हमसे ही ठीक नहीं हो रहा, अभी हमारे ही मन पर घाव है, तो मेरे मरने के बाद दुनिया क्या पाठ कर लेगी और फिर मेरे मन को शांति मिल जाएगी? नहीं मिलने वाली। और ये दुनिया, बाबा कहता है ये मेला है। हर एक आत्मा, बाबा कहता है, मेरे इनविटेशन पर दुनिया में आई हुई है। और बाबा कहता है जब यहां से रुखसत हो तो बाबा कहता है मीठे बन के जाना। हम्म? तो धोबी घाट बाबा ने लगाया है, लेकिन वो कपड़ा अगर जिसकी धुलाई करें, अगर वो कपड़ा रोने लगे ना, तो बाबा कहता है फिर उसकी धुलाई नहीं हो सकती। कई बार हम किसी को क्षमा करते हैं, अंदर मन रो रहा होता है, मैं कर दूं माफ, इसने इतना कुछ किया मेरे साथ में, इसको माफ करूं, बाबा इसको नहीं कर सकता, 99 ठीक है लेकिन एक इसको छोड़ दे। तभी चांद में दाग दिखाया हुआ। हम्म? बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे कमल फूल समान तुमको न्यारा बनना है। तो कीचड़ से तो हम बाहर ही नहीं आ रहे। यही तो कीचड़ है जिसमें आत्मा बार बार नीचे गिर पड़ती है। और कहते हैं क्या करें, मुरली तो रोज सुनते हैं, बाबा का ज्ञान अच्छा भी लगता है, लेकिन जीवन में ये लागू नहीं होता। तो कई तो बेचारे कहते हैं इससे अच्छा तो हम छोड़ ही दें, इससे अच्छा तो हम छोड़ ही दें। अब देखो बाथरूम में लक्स का साबुन पड़ा हुआ है और कोई बोले मुझे यूज करना ही नहीं आ रहा। आप कभी साबुन को उठाना, साबुन ऐसे काम नहीं करता। साबुन पे पहले थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, तब झाग बनती है। ऐसे ही बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे पहले जो स्नेह है ना भीतर का, ज्ञान से आत्मा सुख स्वरूप बनती है, प्रेम स्वरूप बनती है। तो बाबा कहता है जब आपका मन शीतल होगा, शांत होगा, ऐसी आत्मा, बाबा कहता है, जो साबुन क्या देता है, खुशबू देता है, ताजगी देता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो रूहानियत है ना, बाबा कहता है बच्चे प्रेम स्वरूप आत्मा बनना है, 2-4 के लिए थोड़ी बनना है। साबुन को कोई भी उठा के रगड़ेगा, साबुन तो सबको झाग देगा। साबुन ये थोड़ी कहने वाला है कि तूने मुझे खरीदा है क्या, जिसने खरीदा था उसी को झाग मिलेगी, खुशबू भी उसी को मिलेगी। तू मेरा मामा लगता। कहता है साबुन कभी ऐसे? कभी भी नहीं कहता। हुँ? लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है? हाँ, बाबा कहता है बच्चे तो शक्ल देख के झाग देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जरूर मालूम होना चाहिए कि पिछले जन्म में इन्होंने क्या कर्म किए। बाबा ये कर्म हमसे करा रहा है। बाबा कहता है सबको माफ करो। और एक समय होता है, देखो डॉक्टर भी क्या करता है, जब पेशेंट को दवाई देता है ना, कहता है ये खुराक तुमने खाली पेट सुबह सुबह खानी है। देता है ना, कोई कारण होता है उस दवाई का, उस खुराक का। बाबा कहता है बच्चे ये खुराक आपको सुबह सुबह खाली पेट माना, यहाँ बाबा कहता है कोई संकल्प नहीं चलते, सुबह सुबह मन शांत है, ये है खाली पेट। उस समय बाबा कहता है बच्चे ये खुराक मन को दो। बाबा जब कह रहा है कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर दुनिया से क्या लेके जाना। ये दुनिया 5-5 10-10 रुपए का फूल रख देगी फोटो के आगे, लेकिन बाबा यहाँ बच्चों को कहता है, बाबा कहता है बच्चे सबके जीवन में गुलाब के समान खुशबू छोड़कर बाबा कहता है आप दुनिया से जाओ। ये बाबा कहता है आपकी रूहानियत होगी। तो दूसरों को माफ करना है,
हमको नहीं पता हमने वहां क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन से गुल हम खिलाकर आए हैं, हमको नहीं पता। अब ये जो आत्माएं बेचारी अपना हिसाब किताब पूरा कर रही हैं, बाबा कहता है फिर कर्जा लेते समय तो ले लिया, चुकाने में तुमको बड़ा दर्द होता है। ध्यान से सुनना, ये संबंध ऐसे ही नहीं है जिनके साथ हमारे उल्टे सीधे कुछ लेन देन होते हैं। कई बार ये हमारे बहुत क्लोज संबंध भी बन जाते हैं। कोई हमारा बच्चा भी बन सकता है, कोई हमारा स्पाउस भी बन सकता है, कोई भी हो सकता है, ये हमको नहीं पता किसने क्या पार्ट पहले खेला हुआ। और बाबा कहता है बच्चे, आपके जो हिसाब किताब चुकतू होंगे ना, बाबा कहता है ये परिवार से ही होते हैं, या ब्राह्मण परिवार से होते हैं, या बाबा कहता है तुम्हारे लौकिक परिवार से होते हैं। तो इसलिए बाबा बच्चों को, कल भी मुरली में कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे, लौकिकता की जो सेवा है इसको बाबा कहता है अलौकिक बना दो। बाबा कहता है कोई भी कर्म करते मैंपन का गीत नहीं गाओ। कल भी बाबा ने बोला बस 2 शब्द याद रखो, हाँ जी और बहुत अच्छा। बाबा कहता है कर्म करते, सेवा करते, किसी भी आत्मा का संस्कार नहीं देखो, नहीं तो सेवा खत्म। फिर मन दुखी होता है, मैं क्यों करूं, मैं इसकी नौकर हूं, आता है ना मन में। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है मेरे तो हो, भगवान के सेवादार तो हो। दुनिया तो मंदिरों में भी जाकर बेचारी 8-8 घंटे झाड़ू बर्तन क्या क्या करके आते हैं लोग, फिर भी बेचारे थकते नहीं, घर में आके फिर और करते हैं। बाबा कहता है तुमको तो घर ही दे रखा है मैंने कि यही मेरा सेवा केंद्र समझ के बैठ जाओ। फिर भी बाबा कहता है 2 जगह करते हो तो सुभान अल्लाह। तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे, जैसे कहते विरले ने कोई ये कर्म किए तो फिर इतना धनवान बना। कभी कभी होता है ना, हम दुनिया में कभी कभी किसी को देखते हैं, कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत किस्मत वाला, हम कहते हैं हमने इतने धक्के खा लिए, हमारा आज तक काम नहीं बना और ये जाते ही इसका काम बन गया। तो बाबा कहता है कई कई के लिए कहते हो ना कि कितना भाग्यशाली है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर इसका आधार क्या है, क्या आधार बना इसका? जरूर कहेंगे कि पिछले जन्म में कोई दान पुण्य किया होगा, कोई मोती दान किए होंगे। हम सब आप कहते हैं एक दूसरे को कि आपने तो कोई मोती दान किए हैं। अब बाबा कहता है ये मोती कौन से हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये हैं ज्ञान के सुच्चे मोती। पंडित भी कहता है ना, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कहते हैं आप सुच्चा मोती पहन लो तो गुस्सा शांत हो जाएगा। हुआ किसी का? किसी का नहीं हुआ। अंगूठी गुम हो जाए और गुस्सा आएगा। अच्छा, कई बार गुस्सा शांत नहीं होता तो कहते हैं पंडित ने ये मोती डुप्लीकेट दिया होगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो मन है ना, मन की उपज बड़ी गहरी होती है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते देखो दुनिया में भी कहते हैं ना आपने कोई मोती दान किए हुए हैं। हाँ, तो कोई के पास धन बहुत है, कोई के पास देखो खाने को भी नहीं है, बेचारे ऐसे भी बहुत हैं। कल हम सुन रहे थे मायापुरी तरफ, वो एक वो शादी थी, तो जो दूल्हा था ना वो रथ पे बैठा हुआ था। तो कहते वैसे तो पहले ही अवेयरनेस दे दी थी क्योंकि वहां पर ना इस समय काफी कुछ चल रहा है, कुछ ऐसे वेन्यूज में लूटपाट बहुत हो जाती है। तो जैसे दूल्हे को वो हार पहनाते हैं नोटों के, तो उन्होंने सारे हार ना निकाल लिए थे पहले, लेकिन उनके कहते हैं वो मामा लेट आए थे तो मामा ने फिर रथ पर ही उनको वो हार पहनाया था। तो जब वो 2 हार थे उनके गले में तो बता रहे, कहते हैं तो वो 20-20 के नोट थे वो, और 2000 का वो हार होगा कंप्लीट क्योंकि काफी लंबा था। कहते पीछे से कोई आया, उसने ऐसे कट मारा और वो 2 हार लेके भाग गए। तो देखो दुनिया में एक तरफ बाबा कहता है देखो पैसों में लोग खेलते हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहता है खाने को भी नहीं। यही तो दुनिया दिखाता है बाबा हमें। हाँ, तो बाबा कहता है कर्मों को तो मानते हो ना, कर्मों को तो, ये जो हम मुरली सुन रहे हैं ना, ये टाइम पास नहीं है। इस मुरली से अगर कोई एक भी बात अपने जीवन में हमने इम्प्लीमेंट कर डाली ना, तो बाबा कहता है फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। 10 बातें सुनाता है, कोई एक तो शुरू करे।
तो बाबा कहता है कर्मों को तो मानते हो ना, कर्मों की बाबा कहता है बच्चे पूंजी है सारे जीवन की। तो अभी जो कर्म की बाबा हमको हिदायत देता है, युक्ति देता है, बाबा कहता है बच्चे ऐसे कर्म करो। बाप की श्रेष्ठ श्रीमत को सुनकर बाबा कहता है श्रेष्ठ जीवन बनाओ। हाँ, मैं आता तब हूं जब सब पतित हैं, त्रिकालदर्शी आकर तुमको बनाता हूं। बाप बच्चों को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तत्वम। बाबा कहते हैं देवी देवता भी तुम ही थे, और कोई थोड़ी था। बाबा कहता है किसी से पूछो, देखिए देवी देवता कहाँ से आए? 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से आए? आसमान से गिर गए, किसी पेड़ पे लगे थे, कहाँ से निकल आए? बाबा कहता है दुनिया के पास जवाब नहीं है। तो बाबा कहता है आप ही थे। मैं आता हूं अंत में कल्प के संगम युगे, शास्त्रों में लिखा है युगे युगे कृष्ण भगवान वाच। बाबा कहता है शास्त्रों में तो फिर लिख दिया गया है कि युगे युगे में आता हूं। शुक्र है उन्होंने हर हफ्ते नहीं लिखा कि हर हफ्ते भगवान आता है संडे संडे। तो पहले तो कभी हंसी नहीं आती थी, लेकिन अब जब वो शास्त्रों को समझते हैं, क्योंकि बाबा ने समझ दी बच्चों को, तो बाबा कहते हैं देखो वहां तो लिख दिया है कि युगे युगे भगवान आता है। सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़ी ही मानेंगे। बाबा कहता है भगवान तो वो होता है ना जो दुनिया का हो। तभी तो दुनिया कहती है जी भगवान एक है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन। लेकिन बाबा कहता है वो कौन है वो कोई जानता नहीं। हिंदू कहते हैं हमारा कृष्ण है, वहां से मुस्लिम कहते हैं मोहम्मद है, वहां से ईसाई कहते हैं हमारा क्राइस्ट है, वहां से सिख कहते हैं जी गुरु नानक है। तो बाबा कहते हैं यही तो सांझा बाप ना पिट्टे कोई, ऐसे कहते थे पुराने लोग। सांझा बाप होता है ना तो कोई रोता नहीं है, फिर सब लड़ते हैं आपस में कि तेरा बाप है तू खिला, तेरा बाप है तू सेवा कर, मैं क्यों करूं। इसलिए बाबा कहता है ये दुनिया अभी आरफन की बन पड़ी, एक को तो जानते ही नहीं, लेकिन कह देते हैं आपस में हम भाई भाई हैं, एक बाप को तो नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तो कौन है? निराकार है। बाबा कहते हैं भगवान कोई मनुष्य आत्मा हो नहीं सकती। तुम्हारी बाबा कहता है ये गलत फहमी है कि राम सीता कृष्ण, बाबा कहते हैं ये कोई परम आत्मा नहीं है। बाबा कहते हैं ये देव आत्माएं हैं। और बाबा कहते हैं देखो कितने बड़े बड़े शास्त्रवादी हैं, एक तरफ कहते हैं भगवान तो एक है और देवी देवता है 33 करोड़ है, फिर भी बाबा कहता है ये भेद नहीं जान। कहते हैं ये सब देवी देवता उसी के रूप है, एक तरफ से तो सच है, लेकिन फिर भी बाप तो बाप है, बच्चे तो बच्चे हैं। ये शक्तियां, ये गुण, ये सब कहाँ से लेकर आए ये देवी देवता? किसने इनके माथे पर ये सोने के मुकुट पहना दिए? कौन सा रण जीता है इन्होंने जो ये गदा तलवार हाथ में लेकर चलते हैं? बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। ये जो ज्ञान है, बाबा कहता है दुनिया तो कहती है कि गंगा जी में इसकी अस्थियां प्रवाह करो ताकि इसको स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी होगा, गंगा तुम्हारी यहां बह रही है और स्वर्ग तुम मानते हो ऊपर कहीं आसमान में। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये है ज्ञान की गंगा। ज्ञान की गंगा में बाबा कहता है जब आत्मा स्नान करती है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर स्वर्ग की प्राप्ति करती है। मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि लुटिया में अस्थियां लेके जा रहे हैं। और बाबा कहता है वो स्वर्ग तो कोई जाना नहीं चाहता। जिस स्वर्ग में हम वो लुटिया बहा रहे हैं ना, वो स्वर्ग तो जीते जी कोई देखना भी नहीं चाहता। चाहता है कोई देखना? कोई नहीं देखना चाहता। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे तुम्हारी सदगति होती है। शिवरात्रि कब हुई यह तो मालूम होना चाहिए। अब शिवरात्रि सब मनाते हैं, इनसे पूछो कि हुई कब, कब आया, आकर क्या किया? बाबा कहता है ये कोई नहीं बताता। शिव बाबा कब आया कुछ नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहते हैं। उनको वर्षा भगवान ने दिया, तुमको भी भगवान भगवती बना रहे हैं। बाप कहते विनाश सामने खड़ा है। वह सब है मेटीरियल यज्ञ और ये है ज्ञान यज्ञ।
तुम बधाइयां देते हो बाप को आने की। बाबा कहते बच्चे मैं अकेला थोड़ी ही आता हूं, मुझे भी शरीर चाहिए, ब्रह्मा तन में आना पड़े। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से तुमको सदगति मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान वही आत्मा सुनेगी। हम सब ने श्रवण कुमार की कहानी बहुत प्यारी सी सुनी हुई है ना। श्रवण कुमार माना जो माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा होता है। श्रवण माना सुनना। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्माएं मुरली श्रवण करेंगी, वो मेरे श्रवण कुमार बनेंगे। बाबा कहता है जो आत्माएं ये रियलाइज करे कि हाँ हमारी बहुत जबरदस्त दुर्गति है, खाते हैं सोते हैं धंधाधूरी करते हैं और जीवन हमारा धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा, लेकिन लेके क्या जाना है। हाँ बाबा कहता है जो आत्मा इस बाबा कहता है बोध को समझ गई, बाबा कहता है वो तो जान गई है कि दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। देर अबेर मृत्यु सामने खड़ी है। गडरिया झूठ नहीं बोलता था कि शेर आया शेर आया। बाबा कहता है शेर आया है, तुम ही कहानी में कहते हो कि एक दिन शेर आ गया। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे एक दिन मृत्यु आएगी। तो यहाँ बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे अभी तुम सब हो दुर्गति में, इसलिए सदगति के लिए तुमको ये ज्ञान मिलता है। सर्व का सदगुरु एक ही है, भक्ति मार्ग के कर्म कांड में कोई की सदगति नहीं होती। भक्ति मार्ग में बाबा कहता है कितने ही आप कर्म कांड करते आए, बहुत पापड़ पेले हैं हमने, बहुत पेले हैं, लेकिन जब कभी सोचते हैं ना कि ये कल्प बाद ड्रामा फिर रिपीट होगा, तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं कई बार कि ये इतनी तपस्या फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय तो ना हम वो तपस्या भी बड़े जुनून से करते हैं। अब तो हमको सच्चाई पता चली ना, तब हमको लगता है कि वो सब व्यर्थ था, लेकिन जब करते थे तब थोड़ी व्यर्थ लगता था। और बाबा ने तो बोला ही हुआ है कि जिसने जितना दर्द सहा है उसने उतना ही चैन पाया है। ये पहले हमको लाइन समझ नहीं आती थी। हम सोचते थे वो जो माथा पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, ये उनकी बात हो रही है कि टांगों में दर्द हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ये दर्द कुछ और है। आत्मा इतने जन्मों में कितने कष्ट हमने देखे हैं, संबंधों में, शरीर के, मृत्यु के, किसी अपने प्यारे को दुनिया से जाते हुए हमने देखा है, बड़तेरे दर्द हमने देखे हैं। तो बाबा कहता है जितने तुमने दर्द देखे हैं ना, उतना बाबा कहता है तुम अब इस ज्ञान से चैन पाओ। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब तो नाटक पूरा होता है। भारत अविनाशी खंड है, बाप का जन्म स्थान कभी खत्म नहीं होता। यह है रौरव नर्क, जहां बैठे हो, जहां हमको नींद बड़ी अच्छी आती है, जहां हमारा कंबल रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता, इसको बाबा कहता है रौरव नर्क। कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे ना आत्मा के सुख, तो उसमें था आत्मा का तामसिक सुख क्या है। आत्मा का तामसिक सुख है कि उसको लगता है कि मैं सो ही रहूं, ये सबसे बड़ा सुख है। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे ये तो है रौरव नर्क, महान दुख का समय है, अभी तो बहुत दुख आने हैं। कोविड अभी हमारे सामने से होके गया है, कोई ना समझे कि बाबा जो बातें करता है हवा में ही करता है, नहीं। दुनिया से हाल जाकर पूछो, छोटे छोटे बच्चे लोग छोड़ कर गए हैं, डॉक्टर्स चले गए। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको ये बोनस टाइम मिला, ये ग्रेस पीरियड है, हम बच गए इतनी बड़ी महामारी से, तो कोई कारण होगा। इसलिए बाबा कहता है अभी तो दुख आने हैं। जब बाबा कहता है तुम ये टीवी में समाचार सुनते हो ना, ब्रेकिंग न्यूज, तब तुमको लगता है कि हाँ ये तो सच कह रहे हैं, लेकिन जब बाबा हमको ब्रेकिंग न्यूज सुनाता है, कहा ना बाबा ने तुमको पूरे कल्प का समाचार सुनाता हूँ, तो बाबा कहता है मेरे पे भरोसा नहीं करते बच्चे। जब ये आज तक पे खबर सुनाएंगे, जी न्यूज पे सुनाएंगे, तब कहेंगे आपने खबर सुनी टीवी पर, हाँ वहां पता है क्या हो गया, अब यहाँ पर भी होने वाला है। तब बाबा कहता है इनको, इनकी ये तीसरी बत्ती खुलती है कि बाबा ठीक ही कह रहा है, इसका मतलब
तो बाबा यहाँ समझाता है, बच्चे अभी तो दुख आने हैं, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? सबका विनाश हो जाएगा। बाबा कहता है, बच्चे अभी तो बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़क है। तुम सब द्रौपदियां हो, कोई भी तकलीफ तुमको नहीं दे सकता। बाबा कहता है, अगर आपके अंदर 5 गुण हैं तो, जो द्रौपदी के 5 पति दिखाए हैं ना, बाबा कहते हैं वो पति नहीं वास्तव में। बाबा कहते हैं ये है आत्मा के अंदर गुण और शक्तियां। तो युधिष्ठिर दिखाया सत्य का स्वरूप है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा कहता है द्रौपदी की पहली विशेषता क्या दिखाई? ये बाबा कहता है सत्य का स्वरूप है, सत्यता की शक्ति है आत्मा। और फिर भीम दिखाया, भीम माना शक्तिशाली, जिसकी भुजाओं में बल है। बाबा कहते हैं ये आत्मा की शक्ति है, जो बाहुबली है, शक्तिशाली है। जिसके पास बाबा कहता है सर्व शक्तियों का खजाना है, जिसमें संकल्प की शक्ति है, मनसा की शक्ति है, वाचा की शक्ति है, कर्मणा की शक्ति है। फिर आगे दिखाया अर्जुन। अर्जुन माना बाबा कहता है ये वो आत्मा है जो ज्ञान स्वरूप है। ये सब द्रौपदी की विशेषताएं दिखाई गई। फिर नकुल और सहदेव। बाबा कहता है जहां पर शीलता है और जहां पर बाबा कहता है सहयोग की भावना है, दूसरों के प्रति बाबा कहता है शुभ भावना, शुभ कामना, ऐसी आत्मा, बाबा कहता है ऐसी आत्मा को कोई तकलीफ दे नहीं सकता। द्रौपदी में जब अहंकार आ गया, तभी तो पेपर सामने आ गया। द्रौपदी में अहंकार आया ना, क्या बोला? अंधे का पुत्र अंधा। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही अज्ञानी आत्माओं को कभी भी अंधा नहीं समझना। बाबा कहता है वो भी पुरुषार्थ कर रहे। दुर्योधन को बाबा कहता है दुर्योधन तो इस समय सारी दुनिया है। बाबा कहता है यहाँ दुनिया में पांडव कोई थे नहीं, सारी दुनिया कौरव थी। बाबा कहता है यहाँ से 5 पांडव मैं ढूंढने निकला हूं। तो बाबा कहता है अभी छटाई चलती है। तो बाबा कहता है जो द्रौपदी है उसको बाबा कहता है कोई तकलीफ दे नहीं सकता। तुम बच्चों के लिए हथेली पर अभी बहिष्यत लेकर आया हो। तो हनुमान को दिखाया है ना ऐसे उड़ते हुए, एक हाथ में संजीवनी है और एक हाथ में गदा है, उड़ रहा है। तो बाबा कहता है देखो मैं भी जब आऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा। जो बच्चे दिल से, मन से, तन से, धन से सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं इनके लिए मैं स्वर्ग का वर्षा लेके आया हूं। तो स्वर्ग तो वो लाया है, लेकिन बाबा कहता है जो लायक बनेंगे, जो डिजर्व करेंगे, बाबा कहता है ये स्वर्ग में जाने की अधिकारी आत्माएं होंगी। फिर आज का वरदान है, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर, कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। बाबा कहता है हर संकल्प, ये नहीं कि कोई श्रेष्ठ किया तो वो मैंने किया, हाँ, और जब कुछ हल्का हो गया तो कहते हैं बाबा क्या करे, माया ने करा लिया। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बड़े चतुर है। उल्टा काम होता है कहते हैं माया आ गई, और जब अच्छा करते हैं तो कहते हैं बाबा मैं भी श्रीमत पे चलता हूँ, मैं भी सेवादार हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे हर संकल्प बाप के आगे अर्पण करो। तो बाबा कहता है फिर सदा स्वतंत्र, क्योंकि संकल्पों का भी बोझ क्या करता है, आत्मा को भारी करता है। हम कहते हैं ना हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। तो बाबा कहता है बच्चे हर संकल्प करते समय बस एक चेकिंग करो, क्या ये संकल्प प्रभु पसंद है। आप देखो भक्त भी मंदिर में भोग लगाते हैं ना, तो वो इतनी सेंस तो उनको भी है कि जो हम बना रहे हैं क्या ये मंदिर में भोग लगाने लायक है, बासा तो नहीं है, जूठा तो नहीं है, कोई तामसिक चीज तो नहीं है जो मैं मंदिर में लेके जा रही हूँ। इतनी अकल तो भक्तों को भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो संकल्प का भोग लगाता हूँ। ध्यान से सुनना, जो मंदिर में बाबा कहता है आपने देव मूर्तियां सजाई है ना, बाबा कहता है ये तो देह में है। तो बाबा कहता है इनको तो तुम स्वीकार कराओ लड्डू बर्फी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे कैसे संकल्प चाहिए, मीठे। हर संकल्प बाबा कहता है आपका मीठा हो। हर आत्मा को बाबा कहता है जो खुशी दे, ये संकल्प बाबा कहता है मुझे पसंद है।
हरी मिर्ची कोई खिलाता है देवी देवताओं को? कभी सुना आपने? एक पाव हरी मिर्ची ले आई हूं मंदिर में भोग लगाने के लिए। हरी मिर्ची की माला पहनाई कभी देवी देवताओं को? क्यों? हाँ, और हम खुद रोज पहनते हैं अपने गले में हरी मिर्ची की माला। रोज पहनते हैं और रोज सारा दिन खांसते रहते हैं। कभी किसकी कड़वी बात, कभी किसकी कड़वी बात, मन घुटता रहता है अंदर, लेकिन वो माला उतार के नहीं फेंकते। कहते हैं क्या करें, बड़ी तीखी तीखी बातें बोल रखी हैं किसी किसी ने, मुझे भूलती ही नहीं है। तो वो माला गले से उतरती ही नहीं है और फिर दुखी होते हैं। तो इसलिए बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे हर संकल्प बाप को देते जाओ। फिर आज का स्लोगन है, श्रीमत के इशारे प्रमाण, सेकंड में न्यारे प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक सेकंड में बाबा कहता है, हाँ बाबा कहता है दुनिया के न्यारे बनना एक सेकंड में, और बाबा कहता है बाप के प्यारे ऑटोमेटिक बन जाओगे। हाँ, तो बाबा कहता है जैसे मक्खन से बाल निकलता है ना, ऐसे बाबा कहता है बच्चे एक सेकंड में दुनिया से न्यारे होना पड़ेगा। मृत्यु हमको सेकंड नहीं देने वाली कि चल ये चेकबुक भी साइन कर लो, ये थोड़ा सा ये काम भी निपटा लो, वो कुछ नहीं बताएगी हमको। अचानक मृत्यु आएगी। तो बाबा कहता है बच्चे अचानक जो पेपर आना है उसकी तैयारी बाबा कहता है आप नित्य करते चलो, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी। ओम शांति।